टोल में भी ईरान ने बड़ा खेला किया था। खेला यह था कि जाते समय पेमेंट आपको डॉलर में नहीं देना है, टोल देना है या तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर चीनी युआन के अंदर। ये दोनों ही पेमेंट अमेरिका ट्रैक नहीं कर सकता। ऐसे में ईरान ने बढ़िया से अपना बिजनेस चलाया और अपने साथ साथ चाइना को बढ़िया बेनिफिट दिया। चाइना को बेनिफिट देते हुए इस रूट से निकलते हुए सामान में पैसा दोनों देशों ने कमाया। अमेरिका को जब यह बात इन लोगों की शिकायत से बताई गई कि साहब ईरान और चाइना का बढ़िया गठबंधन चल रहा है, आप हमारा तेल बिकने नहीं दे रहे, उसका माल बिक रहा है, एक काम करो उस पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दो। तो अमेरिका ने इसके जितने भी पोर्ट्स हैं इन सब के सामने अपने 10,000 सैनिक खड़े कर दिए। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां निकलते हुए जहाजों पर ईरान ने अपनी तरफ से टोल लगा रखा था, अमेरिका ने अब ईरान से निकलने वाले जहाजों पर पूरी तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया है कि कोई भी जहाज अगर निकलेगा तो हमसे गोला खाएगा। यानी कि जहाजों को रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान से अगर आ रहे हो तो नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर नो शिप मेक इट पास्ट यूएस ब्लॉकेड, यह अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान है कि जब से हमने चुंगी लगाई है कोई भी देश का जहाज उसे पार करके नहीं गया है। अमेरिका ने 10,000 सैनिक, फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर पानी के जहाजों को इस जगह खड़ा किया हुआ है ताकि यहां से कोई भी पार करके ना निकल सके। इस बीच में चाइना की प्रतिक्रिया आती है और उसने सीधा सीधा, क्योंकि अब उसके हित प्रभावित होने लगे, तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि डोंट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स, हमारे मामलों के अंदर आप दखल ना दें। यह अमेरिका को संदेश दिया गया। इस संदेश का आना हुआ और उधर से पीएम मोदी से ट्रंप का बतियाना हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट की बातचीत होती है और उसमें ट्रंप और मोदी, पीएम मोदी के बीच की जो भी बातें रही हों, लेकिन अगर समय के दरकार को देखा जाए तो यह कुछ ऐसा है कि जिस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे तेल की जरूरत इंडिया और चाइना को सबसे अधिक है, उस समय ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से बात किए और प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ में 2 शब्द कहे, ये कहीं ना कहीं तो जाकर लैंड होता है। आज इन सब बातों का विश्लेषण होगा। कुल मिलाकर विश्लेषण ये होगा कि हॉर्मुज खोलने देने का है या नहीं खोलने देने का है, क्योंकि ईरान की नाकेबंदी को अमेरिका ने लागू कर दिया है। इस तरफ से जहाजों का निकलना जुलना बंद हो चुका है। इसी के चलते अमेरिका ने अपने आप को सफल बताते हुए यही कहा कि हमने अपनी तरफ से उन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है जो जहाज यहां पर बिना टोल दिए यहां पर हमने उन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है जो ईरान से होकर जा रहे थे। अगर कोई ईरान को बिना टोल दिए जा रहा होगा तो उसे हम जाने देंगे, लेकिन ईरान का कहना है कि अगर मुझे टोल दिए बिना कोई जीसीसी कंट्री का जहाज यहां से निकलेगा तो वो ईरानी गोला खाएगा। तो ना तो ईरान के डर से दूसरी तरफ के जहाज निकल पा रहे, ना अमेरिकी डर से ईरानी जहाज निकल पा रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। यह फिलहाल की एक बड़ी खबर बनी है और इसी खबर को यूएस सेंट्रल कमांड ने अपनी कामयाबी दिखाते हुए बताया कि हम लोगों ने इस तरह से इनके पूरे कोस्ट को बढ़िया तरीके से बैन कर दिया है। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े कर दिए हैं, एम्फीबियस असॉल्ट शिप खड़े कर दिए हैं, ट्रांसपोर्ट डॉग शिप खड़े कर दिए हैं। 10,000 से ज्यादा सर्विस मेंबर्स यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं। 100 से ज्यादा फाइटर एंड सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं। 12 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं जो इस पूरे रास्ते के ऊपर निगरानी बनाकर इमाम खमैनी, ये खर्ग आइलैंड, बंदर अब्बास, ये जितने भी मेजर पोर्ट हैं इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के पूरे बॉर्डर लाइन पर बिल्कुल मध्य से लेकर यहां तक 10,000 सैनिकों का पूरा एक जमावड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें पानी के अंदर अब अमेरिका ईरानियन वाटर को पूरी तरह ब्लॉक करने में कामयाब हो रहा है। मतलब अब यह समझिए कि यहां से अगर कोई भी जहाज निकलेगा तो ईरान के नजदीक से निकला तो अलाउ नहीं है, बाकी कहीं से भी निकलता है तो अलाउ होगा। ऐसा कहते हुए अमेरिका ने अपने बहुत सारे, जैसे कि यहां पर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन, यूएसएस माइकल मर्फी, लिटोरल कॉम्बैट शिप, ये तमाम प्रकार के जो भी शिप्स हैं इन सभी को यहां पर खड़ा कर दिया है। यहां पर वॉरशिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़े किए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने है। अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी का कर दिया है। F-35 को तैयार रखा गया है, यूएसएस ट्रिपोली के ऊपर वो तैनात है। जिस भी समय जरूरत पड़ी वो अमेरिका से, मतलब अमेरिकी आदेश पर ईरान के ऊपर हमला करने निकल पड़ेगा। ये तस्वीरें निकल कर आती हैं यूएस नेवी की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स यहां पर ईरान के जहाजों के ऊपर बम बरसाने के लिए तैयार खड़ी हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट सेंटकॉम की तरफ से दिए जा रहे हैं कि हमने इसे कंट्रोल करके 90% तक ईरान की इकोनॉमी को कंट्रोल कर दिया है। और तो और हमने ये तो कंट्रोल किया ही है, ईरान के किसी भी जहाज को अब नहीं जाने देंगे। इसके साथ साथ हमने जो 30 दिन का वेवर दिया था ईरान को, कौन सा वेवर दिया था? 21 मार्च को अगर याद हो तो ट्रंप ने
ईरान के तेल को 1 महीने तक बेचने की परमिशन दी थी, वो 1 महीना भी अब होने जा रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अब हम ईरान को भी एक्सटेंडेड टाइम नहीं देंगे कि वो अपना तेल बेच पाए, और हम अब रूस को भी टाइम नहीं देंगे कि वो अपना तेल बेच पाए। यानी कि अमेरिका अब ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाने जा रहा है, और इस टेक्निक में पूरी तरह का ब्लॉकेड कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तुम किसी को नहीं निकलने दोगे तो हम तुम्हारे जहाजों को भी नहीं निकलने देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के जहाज पर नुकसान पहुंचा सकते हो तो हम खड़े हो गए, अब हम तुम्हारे जहाज भी नहीं जाने देंगे। माना कि दुनिया को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन इस पूरे नुकसान में हम तुम्हारा लाभ तो नहीं होने देंगे। ईरान ने अब तक यही चाल चल के रखी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई जहाज निकलेगा तो उस पर चाहे मैं गोला फेंक दूं, कंकर पत्थर मार दूं। उन सब के चलते ईरान का डर उन देशों के अंदर बैठना शुरू हो गया था, और वो सभी देश ईरान के चलते अपने काम को रोक गए थे। लेकिन अमेरिका ने उसी डर को खत्म करवाया है, कहा है कि अब वो लोग नहीं बेच पा रहे तो तुम भी नहीं बेच पाओगे, अपने अंदर भय बिठाकर रखो, हम तुम पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हुए मैक्सिमम प्रेशर लेकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर 19 अप्रैल से ईरान और रशिया का जो तेल है, जो मार्केट को उपलब्ध हो रहा था, अब वो भी उपलब्ध होना बंद हो जाएगा। आसान भाषा में समझिए कि 19 अप्रैल के बाद संभव है कि अगर अमेरिका और ईरान किसी वार्ता या नतीजा पर नहीं पहुंचे तो दुनिया में तेल की सप्लाई जो रूस के या ईरान के तेल से हो रही थी, अब वो भी होना बंद हो जाएगी। और जब वो बंद हो जाएगी तो दुनिया में तेल की कीमतें जो अभी $100 प्रति बैरल तक चल रही हैं, वो बढ़कर $170 प्रति बैरल तक जाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा दी गई राहत जैसे ही खत्म होगी बाजार से, बाजार के अंदर अचानक महंगाई वृद्धि और बाजार के अंदर मंदी दोनों देखने को मिलेंगी। और महंगाई दर में वृद्धि और मंदी, इन दोनों का जो डुअल कॉम्बो दिखने जा रहा है बाजार में, इस पर आईएमएफ ने रिपोर्ट देते हुए कहा है कि दुनिया की ग्रोथ रेट, ओवरऑल ग्रोथ रेट कम होगी इस पूरे की पूरे युद्ध के चलते। भारत की ग्रोथ रेट को भी आईएमएफ ने 7 से घटाकर 6.5 कैलकुलेट किया है कि भारत की वृद्धि कम दरों पर अब होने जा रही है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अब ईरान की हट को अमेरिकी हट से कंपटीशन दिया जा रहा है। सवाल बड़ा है कि साहब ईरान ने इन दिनों क्या कर लिया। साहब ईरान ने अपनी हट में जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया, बढ़िया $139 मिलियन पर डे के हिसाब से कमाया। यानी कि ईरान ने अपना तेल बेच करके, दुनिया के तेल को कंट्रोल करके बढ़िया अपना तेल बेचा और लाभ कमाया। एक तरफ से कहा जाए तो ईरान ने युद्ध में पैसा कमाने की टेक्निक औरों को डरा कर निकाल ली थी, और वो अपना मैक्सिमम तेल, इवन 90% तक तेल केवल चाइना को बेच रहा था। ऐसा नहीं है कि इनका तेल भारत नहीं पहुंचा। चर्चा में निकल कर आया है कि इस ब्लॉकेड के बाद में इंडिया के पास भी ईरानी तेल आकर के पहुंचा। 2 जहाजों की चर्चा निकल कर आती है कि भारत ने अमेरिकी परमिशन के बाद 2 जहाज तेल मंगवाए हैं। इस तरह की मीडिया में खबर चल रही है। चाइना के बारे में जो सवाल है वो सिर्फ इतना कि अमेरिका चाइना को इन्फॉर्म कर रहा है कि वो ईरान से तेल अब ना खरीदे, और यदि आपने किसी भी प्रकार से सेकेंडरी सिस्टम से पेमेंट किया हो, कि किसी एक्स को पेमेंट किया, एक्स ने किसी वाई को पेमेंट किया, तो अमेरिका की तरफ से संदेश साफ गया है दुनिया को कि आपके सभी के मनी ट्रेल्स चेक किए जाएंगे। दुनिया की सभी बैंकों के अंदर से उन स्टेटमेंट्स को तलाशा जा रहा है जहां से ईरान के साथ पैसा जुड़ा हुआ